मोरनी हिल्स जाने वाला रास्ता दिन में एक खूबसूरत सफर लगता था। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, चहचहाते पक्षी और ठंडी ताजी हवा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, यह रास्ता डरावना और रहस्यमय हो जाता। स्थानीय लोगों के बीच एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जो रात के अंधेरे में इस सड़क पर भटकती थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक नवविवाहित दुल्हन थी जिसे उसकी शादी की रात मार दिया गया था। कुछ कहते थे कि वह एक मां थी जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। लेकिन एक बात हर कहानी में समान थी, जो भी उससे मिला वह इस घटना को कभी भूल नहीं पाया। एक खौफनाक सफर। राघव, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार इस सड़क पर सफर किया था, लेकिन कभी किसी भूत प्रेत को नहीं देखा था। लेकिन उस ठंडी नवंबर की रात कुछ अलग था। घना कोहरा सड़क पर छाया हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही राघव अपने ट्रक को मोरनी हिल्स रोड के घुमावदार मोड़ पर ले गया, उसकी नजर सामने पड़ी। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ राघव की ओर थी और उसके लंबे काले बाल हवा में अजीब तरह से स्थिर थे। राघव ने घबराकर ब्रेक मारा और ट्रक कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गया। उसने खिड़की से झांकते हुए आवाज लगाई, बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव को चिंता हुई। उसने ट्रक से नीचे उतरकर धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश की। आपको मदद चाहिए? तभी वह औरत धीरे धीरे घूमी। राघव का खून जम गया। उसका चेहरा इन जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी खाली गड्ढों जैसी थीं और उसका मुंह एक अजीब भाप डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। अचानक बिना होठ हिलाए एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज हवा में तैरने लगी, चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से ट्रक की ओर भागा, कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। तभी वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो जमीन पर उसका कोई वजूद ही न हो। राघव ने पूरी ताकत से ट्रक का इग्निशन घुमाया और इस बार इंजन दहाड़ उठा। बिना पीछे देखे उसने गाड़ी तेज कर दी और तब तक नहीं रुका जब तक वह नीचे एक ढाबे पर नहीं पहुंच गया। ढाबे के मालिक, एक बूढ़े आदमी बलवंत सिंह, ने राघव की हालत देखी और गंभीरता से सिर हिलाया। तूने उसे देख लिया है ना? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। राघव ने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। बलवंत सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत किस्मत वाला है तू बेटा, सबको वहां से सही सलामत निकलने का मौका नहीं मिलता। राघव के पूछने पर उन्होंने कहानी सुनाई। कई साल पहले एक नई दुल्हन को उसके पति ने इसी मोड़ पर छोड़ दिया था। ठंड की उस रात में वह घंटों मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह उसकी लाश टूटी फूटी हालत में मिली। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही खड़ी रहती है, किसी न किसी को रोकने की कोशिश में, शायद बदला लेने के लिए, या शायद सिर्फ कोई उसकी कहानी सुने, कोई उसकी चीखों को समझे। उस रात के बाद राघव ने कभी मोरनी हिल्स रोड पर रात में सफर नहीं किया और वह अकेला नहीं था। आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो ठंडी हवा में एक धीमी करुणामी आवाज गूंजती है, मुझे यहां से ले चलो। अगर आप वहां से गुजर रहे हो तो क्या आप रुकेंगे या बस गाड़ी भगा देंगे?